हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 7 करवाऊंगा। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों इसका सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। बस इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 7 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। बेटा ये भी ना क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। बेटा हमें प्रॉब्लम को पढ़ना है और फिर बच्चों प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन बनानी है। तो चलिए बच्चों पहले रीड करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है। तो देखिए बच्चों, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. देखिए बच्चों, क्लास 9th में 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम यामिनी है और एक का नाम फातिमा है। दोनों ने मिलकर 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। बच्चों किसके लिए? जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं। और मेरे बच्चों मुझे इसी डाटा को यूज कर क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन। अब दोनों ने मिलकर 100 रुपीज का क्या करा है, कंट्रीब्यूशन। लेकिन किसने कितना किया है हमें ये नहीं पता। तो बच्चों वो मेरे लिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल है। तो बस यहां पर 2 वेरिएबल मैं लेट करूंगा कि यामिनी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है और जो फातिमा ने किया है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। तो मैं लिखूंगा बच्चों, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बच्चों से क्या मानूंगा मैं कि यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन करा है, X रुपए का बच्चों। और फातिमा का क्या मानूंगा बच्चों, Y रुपए। तो देखिए बच्चों दोनों के कंट्रीब्यूशन को X और Y मान लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों मैंने क्या माना कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन X रुपीज है और फातिमा का Y रुपीज है। तो दोनों का कंबाइंड कितना बन गया, X प्लस Y। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस Y बच्चे क्या शो कर रहा है, यामिनी का और फातिमा का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। और बच्चों दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितना है क्वेश्चन में, 100 रुपए है बच्चों। तो X प्लस Y बच्चों किसके इक्वल हो गया, 100 रुपीज के। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, जो हमारे डाटा को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड। एक काम तो बच्चों हो गया, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब बच्चों मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, जो बच्चों मुझे अब आता है। ग्राफ को ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसके ग्राफ से बच्चों क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालूंगा। आपकी मर्जी है 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, मिनिमम 2 निकालने होते हैं, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। और बच्चों लाइन उन्हीं पॉइंट से होके जाती है जो उसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए बच्चों मैं x को वहां ले जाता हूं। तो बेटा y क्या बन जाएगा, 100 माइनस एक्स। अब बेटा इसके अंदर जो मेरा मन करेगा मैं x की वो वैल्यू पुट करूंगा। लेकिन देखिए बच्चों यहां पर मैंने x को 0 माना तो y कितना आ गया, 100 आ गया। लेकिन अब आप x को ना 1 मत मानना, फिर x आपका y 99 आएगा, जिसको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। थोड़ा हम बड़ी वैल्यू मानते हैं। चलिए बच्चों मैंने माना कि x 30 है बच्चों, तो y कितना आएगा, 100 माइनस 30 बच्चों कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। चलिए बच्चों एक सॉल्यूशन और निकाल देते हैं। मैंने माना x 100 है, तो बच्चों y कितना आएगा, 100 माइनस 0 100 आएगा। तो बच्चों मैंने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए। अब बच्चों में से क्या बनाता हूं, एक वैल्यू की टेबल बना देता हूं बच्चों। तो देखिए
बेटा मैंने 3 निकाले सॉल्यूशन। बच्चों यहां लिखा x, यहां y। अब देखिए जब मैंने x को 0 माना तो y 100 आया। फिर बच्चों दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, मैंने x को 30 माना तो y 70 आया। फिर बच्चों मैंने x को 100 माना। बच्चों मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, यहां पर मैंने x को ना 100 माना है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। और अब देखिए फिर ये क्या बन जाएगा आपका 100 माइनस 100 0 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जब मैंने x को 100 माना तो y कितना आया, 0 आया। क्योंकि मैंने यहां पर x को माना था 100, मैंने गलती से 0 लिख दिया था, बेटा वहां भी क्या आएगा 100 आएगा। 100 माइनस 100 0 हो जाएगा। तो बच्चे क्या बन गए मेरे 3 कोऑर्डिनेट, 0 100, 30 70 और 100 0। चलिए बच्चों अब इन तीनों पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन बोलिए आप या क्या बोलिए कोऑर्डिनेट प्लेन, उस पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। 0 100 बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पॉइंट ना y एक्सिस पर होगा। जब किसी भी कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होता है। तो बेटा ये रहा आपका 0 100, 0 100 आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या बन गया 0 100। फिर देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है 30 70, x 30 y 70। ये पॉइंट कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 30 के सामने जाओ बच्चों, ये रहा y 70, तो ये रहा आपका 30 70। फिर बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए बच्चों 100 0। अब बेटा x 100 है और y 0 है। जब बच्चों y 0 होता है तो ऐसा पॉइंट कहां पर आता है, x एक्सिस पर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। बस बच्चों अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा और बेटा हमारी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। जैसा बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं मेरी स्ट्रेट लाइन यहां पर टेढ़ी बनी है क्योंकि मेरे बच्चों मेरे गैप ये इक्वल नहीं है और बेटा मैंने स्केल का यूज नहीं किया। मेरे बच्चों जब आप घर पर इसे ग्राफ कॉपी पे बनाओगे आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आप गैप बिल्कुल सेम लोगे, यहां भी सब आपके गैप सेम रहेंगे और आप स्केल का यूज करोगे। चलिए बच्चों अब मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये वाला पॉइंट क्या है 30 70, बेटा इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0 100 और बेटा ये पॉइंट कितना है 100 0। और बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस y इक्वल टू 100। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 7 कितना सिंपल है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यामिनी की और फातिमा की दोनों की कंट्रीब्यूशन 100 के इक्वल थी। तो मैंने क्या माना कि यामिनी ने x रुपए कंट्रीब्यूट करे और फातिमा ने y, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन का सम कितना होगा 100। तो इक्वेशन क्या बनी x प्लस वाई इक्वल टू 100 बनी। फिर बच्चों मुझे क्या बनाना था इसका ग्राफ, तो बेटा मैंने क्या निकाले 3 सॉल्यूशन और बेटा इस पे ना इस बार 100 था तो मैंने 10-10 का गैप लिया। अगर मैं यहाँ पर एक का गैप लेता तो बहुत दिक्कत आती। आप x को 1 पुट करते तो y कितना आता 99। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आते, नहीं, आपको बस गैप सेम लेना है। देखिए 10 का गैप 10 का गैप 10 का गैप सेम लेना होता है, चाहे आप कैसे भी स्केल लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसे नंबर बड़े बड़े आ जाएं x प्लस वाई इक्वल टू 100 या 200, उस केस में फिर आप गैप 1 का मत लीजिए, 10 का लो, 5 का लो, 20 का लो, जो आपका दिल करे। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। बस घर पर इस क्वेश्चन को ना 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।